आमों की शहजादी। बहुत वक्त पहले की बात है, एक खूबसूरत बागों वाली सल्तनत थी जिसका नाम था मीठापुर। यहाँ के आम दुनिया भर में मशहूर थे। हर साल गर्मियों में जब आम पकने लगते तो दूर दूर से लोग इनका जायका चखने आते थे। इस सल्तनत की एक खास बात ये थी कि वहाँ की शहजादी माही को आम बहुत पसंद थे। वो दिन में 3 बार आम खाती थी, नाश्ते में, दोपहर के खाने के साथ और रात को सोने से पहले। शहजादी माही ना सिर्फ आम खाती थी बल्कि उनके बारे में पढ़ती भी थी, आमों की तस्वीरें बनाती थी और बाग में जाकर हर आम के दरख्त से बातें भी करती थी। महल के पीछे एक पुराना सा आम का दरख्त था जिसे सब दादा आम कहते थे। वो दरख्त बहुत ऊंचा, पुराना और खूबसूरत था। शहजादी रोज वहां जाती, उसके नीचे बैठती और कहती, दादा आम, आप मेरे सबसे पसंदीदा दरख्त हैं। एक दिन दादा आम ने आहिस्ता से सुरसराती आवाज में कहा, शहजादी माही, तुम सच्ची आम की शहजादी बन सकती हो। बस शर्त ये है कि तुम आमों की हिफाजत करो, उनसे प्यार बांटो और अपनी खुदगर्जी को छोड़ दो। शहजादी हैरान हुई, ये क्या मतलब? मैं तो सबसे ज्यादा आमों से मोहब्बत करती हूँ। दादा आम हंसने लगे, फिर कल बाग में जो होने वाला है उससे संभालना तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगले दिन सुबह सवेरे शहजादी को इत्तला मिली कि बाग के सारे आम गायब हो गए हैं। ना एक तरफ पर फल था, ना जमीन पर गिरा हुआ कोई आम। सब लोग परेशान हो गए। मालियों ने कहा, हमने रात भर निगरानी की, कोई नजर नहीं आया। शहजादी माही ने फौरन अपने दोस्त बिल्लू तोते को बुलाया जो हर तरफ उड़कर खबरें लाता था। तोता आकर बोला, मैंने देखा है आम रात को खुद उड़कर चले गए थे। क्या आम उड़कर? ये कैसी बात है? शहजादी चीख पड़ी। तोता बोला, जी हाँ, वो कहते थे कि अब वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि इंसान इन्हें सिर्फ खाने की चीज समझते हैं, इनकी कदर नहीं करते और छोटे दरख्तों को पानी भी नहीं देते। शहजादी माही को याद आया, पिछले कुछ सालों में आमों की तादाद कम होती जा रही थी। लोग दरख्त काट रहे थे, आमों को जाया करते थे और सिर्फ खूबसूरत फल ही चुनते थे। बाकी गिरते आम फेंक दिए जाते थे। माही ने खामोशी से एतराफ किया, दादा आम ठीक कहते थे, मैं आम खाती रही मगर मैं इनकी हिफाजत नहीं की। तोता बोला, लेकिन अभी वक्त है। अगर तुम सच्चे दिल से वादा करो, कि आमों की इज्जत करोगी, सबको बराबर बांटोगी और नए दरख्त लगाओगी, तो शायद आम वापस आ जाए। शहजादी ने महल के सामने सबको जमा किया और ऐलान किया,
आज से कोई भी आम ज़ाया नहीं होगा। हम हर घर में आम का दरख्त लगाएंगे और छोटे बच्चों को बताएंगे कि आम सिर्फ खाने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी है। उसने एक आम बचाओ मुहिम का आगाज किया, जिसमें हर बच्चा, बूढ़ा और जवान शामिल हुआ। सब ने मिलकर 1000 आमों के नए पौधे लगाए। एक रात जब चांदनी खूब चमक रही थी, दादा आम के दरख्त से एक रोशनी निकली। शहजादी माही दौड़ती हुई गई। दादा आम ने नरमी से कहा, शहजादी, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है, अब देखो। अचानक बाग में आमों के दरख्त जगमगाने लगे। हर दरख्त पर पीले मीठे आम नमूदार होने लगे। खुशबू पूरे मीठापुर में फैल गई। अगली सुबह सब लोग हैरतज़दा थे, क्योंकि सिर्फ आम ही नहीं बल्कि आम के फूल, आम का रस, आम के पत्ते, सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार हो चुके थे। अब उस सब ने शहजादी माही को आमों की शहजादी का लक़ब दिया। उसने आम के दिन की बुनियाद रखी, जो हर साल मनाया जाता था, जहां बच्चे आम की नज़में पढ़ते, कहानियां सुनाते और दरख्तों को पानी देते थे। माही को अब आम सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, मेहनत और कुदरत की नेमत के तौर पर नजर आने लगे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कुदरत की चीज़ों की कदर करनी चाहिए। दरख्तों और फलों को सिर्फ इस्तेमाल ना करें बल्कि उनकी हिफाजत भी करें। बांटना सीखें और खुद कर्जी से परहेज करें। मेहनत, नरमी और वादे से बड़ी तब्दीली आ सकती है।